नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार को देख लीजिए, 17,500 के ऊपर क्लोज करके गई है। क्या मस्त क्लोजिंग है। टेक्निकल चार्ट्स पे हम और मजबूती दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। हम जो गैप डाउन किए थे छोटा सा, वो कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया और क्यों होना चाहिए था, ये आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। 83 पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली निफ्टी थी, आपको कुछ और बात बताई गई थी। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो। खैर, लेवल्स को सम्मान मिला या नहीं, बात उस पर करेंगे। लेकिन आज बाजार जिस तरीके से इस वाले गैप को फिल करी है, कॉन्फिडेंस के साथ फिल करी है, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए फिल करी है, इससे ये बात तो हमें पता चलती है कि सेलर्स यहाँ पर कमज़ोर हो चुके हैं। अब सेलर्स के पास अगर कोई एक्सटर्नल पावर नहीं आ जाती, तब तक सेलर्स अब बायर्स को हरा नहीं पाएंगे। एक्सटर्नल पावर का मतलब कोई न्यूज़, ग्लोबल मार्केट से कोई बुरा संकेत, केवल वही चीज़ है जो खेल बिगाड़ सकता है। अदरवाइज सेलर्स इस वक्त ट्रैप में फंस चुके हैं। लेवल्स की बात करते हैं, और आज जो लेवल्स ने करके दिखाया है, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, 22 ट्रेडिंग सेशन में 2-4 दिन 22 ट्रेडिंग सेशन में केवल ऐसे मिल जाएं, हम कमाल करेंगे। आपके सामने लेवल्स प्लॉटेड हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 3 मिनट की कैंडल पे निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने बाई दिया, उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करने के साथ ही हमको मिल गया लेवल का भी बाई। ठीक है, ये हमारा लेवल। आई होप आपको ये लेवल पता हो। क्यों नहीं पता रहेगा भाई, अगर आपने कल की बाजार वाली वीडियो देखी होगी, आपको ये लेवल पता था। अब ये लेवल बाजार एक बार क्रॉस की, देखिए यही सपोर्ट बन गया, और फिर जब आप यहाँ पर बाई करोगे, आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। अभी ये लेवल देखिए 410 के आसपास का है। ठीक है, 420 आप इसको मान लीजिए, 412 मान लीजिए, 415 मान लीजिए, आसपास का लेवल। आपको बस इतना समझना है। एग्जैक्टली लोग कहते हैं कि आप एग्जैक्ट लेवल जो देते हो हम उस पर ही फोकस करें, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साइकोलॉजिकली चीज़ों को भी समझ लें। तो भाई मैं आपको एग्जैक्टली तो कोई बात नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ 2-4 पॉइंट का आपको रूम रखना पड़ेगा। खैर, उसको आप जाने दीजिए। आप एग्जैक्टली देखिए, अगर आप यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेते हो, कोई 5 पॉइंट ऊपर लेगा, कोई 5 पॉइंट नीचे लेगा, इतना बड़ा आपको टारगेट मिल रहा है। लेट से कि 420 पे आपने लिया, ठीक है, 410 पे आपने लिया, और यहाँ से आप अगर देखिए तो लगभग 460, 50 पॉइंट का मोमेंटम आया। अब इसमें से आपको केवल 20 पकड़ना है। इतने बड़े मूव में से, 50 पॉइंट के मूव में से आपको 20 पॉइंट मिनिमम पकड़ना है। 20 पॉइंट का मतलब 1000 रुपये। उसके बाद की आपको कहानी समझाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी सफाई होना ज़रूरी है। कौन सी कहानी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड नहीं मिला, आपको बाई साइड का ट्रेड मिलता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी ऐड करने का पूरा मौका, उसके बाद टारगेट कहाँ सेट करना है, यहाँ पर। लेवल को किस तरीके से सम्मान मिला, आप साफ साफ देख लीजिए। क्या बाजार हमारे लेवल को सम्मान दे रही है या नहीं? यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए। अच्छा लग रहा है देखकर? नहीं अच्छा लग रहा है? अगर देखकर ही अच्छा लग रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता ना। जेब में पैसे आने चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए ऐसे दिनों में। मैं ये नहीं कहता हमको रोज़ प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे दिन में भी हम पार्टिसिपेट नहीं किए मार्केट में, तो हमारा सब कुछ बेकार है। क्यों हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों हम लोग सर पटक देते हैं सारी चीज़ों को आप तक एक्यूरेटली लाने के लिए? क्यों इतनी मेहनत की जाती है? इसीलिए, इसी दिन के लिए। तो एंजॉय कीजिए। आपको दिखा रहा हूँ मैं 450 की कॉल, देख लीजिए। 250 के नीचे से शुरुआत हुई थी, 320 के आसपास क्लोजिंग हुई है। लगभग 70 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, 300 में अगर आप कोई कॉल खरीदते हो तो मात्र 15,000 आपकी जेब से जाते हैं, और वहाँ पर भी आपके पास आसानी से मौका था कि आप 1000-2000 बड़े प्यार से कमा सको। 1000-2000 मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, ये रोज़ नहीं होता है। ऐसे ही चमत्कार देख करके आप ये मत सोचना कभी चलता हूँ, सेटअप ज्वाइन कर लूँगा और कल से मैं झंडे गाड़ूंगा रोज़। ऐसे नहीं भाई, ये रोज़ नहीं होगा। मैं फिर से बता दूँ, रोज़ ये नहीं होगा। कुछ लोग इम्प्रेस हो जाते हैं तुरंत, ये बड़ी मेहनत के बाद आता है। 4-6 दिन में एक आध दिन ऐसे आते हैं, 4-6 दिन में एक आध दिन ऐसे आते हैं, 20-22 दिन में 2-4-5 दिन ऐसे आते हैं। बस हमको उसके लिए सतत प्रयास करते रहना पड़ता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, 200 वाली कॉल 285 पे बंद है, 80 पॉइंट का मोमेंटम। 80 पॉइंट में से आपको 10 पकड़ना है तो 500 मिलेंगे, 20 पकड़ना है तो 1000 मिलेंगे, 50 पकड़ लिए 2500 मिलेंगे। और 200 पे खरीदने के लिए आपको पैसे कितने देने हैं? मात्र 10,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे जब आप कॉल बाई करते हो। मैंने आपको वो दिन भी दिखाए जिस दिन कॉल बायर्स का दिन नहीं होता है, सॉरी ऑप्शन बायर्स का दिन नहीं होता है, चाहे आप कॉल बाई करो चाहे पुट। लेकिन आज दिन था, आज कॉल बाई करने वालों का दिन था, और कितने बेहतरीन तरीके से चले हैं आप देख लीजिए। आपके सामने कहानी है। और सिर्फ ये बैंक, सॉरी निफ्टी की बात नहीं है, ये बैंक निफ्टी में भी आप चेक कर सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर टारगेट्स मिल रहे हैं। ये लेवल था, बाजार वहाँ जाकर के रुकने की कोशिश करती है, फिर इसी लेवल को तोड़ देती है, फिर हमको अगला टारगेट जा कर के देती है जो कि यहाँ पर सेट था। ज़्यादा बातें करेंगे रात वाली वीडियो में, पहले कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक कितना बेहतरीन चला है, और इसने आज बाजार को बहुत सहारा दिया।
सिर्फ HDFC बैंक नहीं, एक्सिस बैंक जो हमारे लिए इंट्राडे स्टॉक भी था आज का, कमाल की परफॉर्मेंस इसने भी दिखाई है, लगभग 2.5% ऊपर ये स्टॉक क्लोज किया है, कमाल, बहुत बेहतरीन टारगेट मिला। पेटीएम रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, लॉस बढ़ गया और स्टॉक ऊपर, और बढ़िया है, कितना ऊपर गया है, वॉल्यूम के साथ गया है, 6-7% ऊपर। नायका प्रॉफिट बढ़ा और स्टॉक नीचे, कितना नीचे है, ज़्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल फ्लैट है, कुछ खास गड़बड़ी नहीं है। चलिए इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। IRCTC को देखा आपने, वो भी हमारे लिए इंट्राडे स्टॉक था, देखा आपने, नहीं देखा, दिखा देते हैं, देख लीजिए आपके सामने है। वीडियो लाइक कर लिया, नहीं करोगे कोई बात नहीं, 3% ऊपर है IRCTC, अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, अच्छी बात है। तो निफ्टी 50 बढ़िया चल रहा था, बड़े बैंकों की बदौलत, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब ऑटो सेक्टर बढ़िया चला है, NTPC, कोल इंडिया, हिंडाल्को बढ़िया चल रहा है, मेटल सेक्टर, हाँ ऑयल एंड गैस वाली कंपनियों में दबाव था, खासकर ऑयल वाली कंपनियों में, BPCL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कंपनियाँ दबाव में थी, रिजल्ट नहीं पसंद आया। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक क्लोज की है, बहुत बेहतरीन क्लोज की है। हाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 में सीमेंस देखिए 5% ऊपर है, अदानी की बात ही नहीं करेंगे, वो तो रोज़ ऊपर रहते हैं। PNG हाइजीन 3.5% ऊपर है, ये अच्छी बात है। SBI कार्ड आज 2% गिरा है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 2.5% गिरा है, ठीक है, पेन नहीं है। हाँ बैंक निफ्टी ने काफ़ी सहारा देने की कोशिश की, IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में लीड कर रहा था, HDFC बैंक पॉइंट्स के टर्म्स में निफ्टी को काफ़ी सहारा दे रहा था, इवन बैंक निफ्टी को भी काफ़ी सहारा इसकी तरफ से मिल रहा था। तो ये है ओवरऑल आज की मार्केट रिपोर्ट, जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग जो है टेक्निकली मजबूत हुए हैं, लेवल्स को पूरा तरीका अच्छे तरीके से सम्मान मिला है। लेकिन अब जो हम डेटा डिस्कस करेंगे वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, एक इन्वेस्टर के रूप में, एक ट्रेडर के रूप में भी आपके पास यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके लिए प्राउड की बात है कि आपकी कंपनी ने लगभग 2.25 लाख नौकरियाँ ऐड की हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2022 के बीच में, विच टुक इट्स टोटल वर्कफोर्स स्ट्रेंथ टू 3.43 लाख, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, टोटल इनके पास जो पावर है वर्कफोर्स की वो है 3.5 लाख। अभी इन्होंने ऐड कितना किया इस फाइनेंशियल ईयर में, 2.32 लाख एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट से ये डेटा उठाया गया है यहाँ से, ठीक है। अब आप सोचिए ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है आपके सामने साल, ये उसमें जोड़ी गई 2.32 लाख नौकरियाँ और टोटल है 3.5 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 75%, नहीं यार ज़्यादा हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 70% से थोड़ा ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 70% नौकरियाँ यहाँ पर जोड़ी गई एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और ओवरऑल जो इनके पास स्ट्रेंथ है वो इतनी है, तो आप सोच सकते हो ना कि ग्रोथ और ज़रूरतें कभी कभी अंत में, बहुत समय बाद, कई सालों में, कई साल खपाने के बाद, कई साल मेहनत करने के बाद, कई साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हमको मिलता है। और ये वही उसी तरफ इशारा कर रहा है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी कुछ चीज़ें और भी हट जाती हैं। कुछ लोग यहाँ पर कारण बता देंगे कि लोगों को निकाला गया था इसलिए भरा गया है, ऐसा वैसा कुछ भी हो। आप देखिए कि जितनी जॉब्स थी इनके पास उससे ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने 1 साल के अंदर भर ली। पावर होनी चाहिए ना इसके लिए, कंपनी बड़ी होनी चाहिए। अब अगर ये मैं मान लेता हूँ कि ये 10,000 भी देते हैं तो आप सोच लीजिए कितनी सैलरी इनको बांटनी पड़ती होगी, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ भी ऑफ कोर्स ये बातें होंगे। हाँ जियो जो है वो 5G पे काफ़ी मेहनत कर रहा है, 1000 सिटीज़ में उसके लिए खुद की टेक्नोलॉजी इंडिजीनस, मतलब ग्रह में बनी हुई, अपने आप में इंटरनली डेवलप्ड, इंडिजीनस बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है जियो और नौकरी दी है तो इसको, इसके लिए वो शुभकामना के पात्र हैं और आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं रात वाली वीडियो में जहाँ पर बात करेंगे कल के इंट्राडे स्टॉक्स और कल के बाज़ार के लेवल्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।